गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 के पाठ 3 के बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलते हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है विकास का अर्थ निम्न में से क्या है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वृद्धि होना, दूसरा ऑप्शन है गुणात्मक परिवर्तन होना, तीसरा है बड़ा होना, चौथा है विशाल बनना। इसके 4 ऑप्शन, इसमें पहला ऑप्शन होगा इसका सही। इसमें जो 4 ऑप्शन, इसमें दूसरा ऑप्शन जो सही होगा इसका गुणात्मक परिवर्तन होना। ये विकास का अर्थ निम्न से क्या है, गुणात्मक परिवर्तन होना। दूसरे क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने निम्न में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो इसमें पहला ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है हम दो हमारे दो। दूसरा ऑप्शन हो गया परिवार में 2 बच्चे ही अच्छे। तीसरा ऑप्शन है सीमित परिवार सुख का आधार। चौथा ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका सही ऑप्शन होगा चौथा क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तीसरे क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। डॉक्टर महबूब उल हक निम्न में से कौन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर महबूब उल हक निम्न में से कौन है। इसके भी 4, पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है शासक, तीसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्री, चौथा ऑप्शन है समाज सुधारक। तो इसका डॉक्टर महबूब उल हक एक अर्थशास्त्री हैं। ये क्या हो, एक अर्थशास्त्री। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग चलते हैं चौथे ऑप्शन की ओर, हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध निम्न में से किस देश से है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध निम्न में से किस देश से है। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा अमेरिका। इसका मतलब इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा अमेरिका। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध भारत देश से है। मतलब प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध भारत देश से है। अब हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है निम्न में से किस देश का मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है। निम्न में से किस देश का मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है। पहला इसमें ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। क्वेश्चन दिया निम्न में से किस देश का मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है। इन 4 ऑप्शन से पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा नेपाल, चौथा श्रीलंका। इसका सही ऑप्शन होगा श्रीलंका। इसका सही ऑप्शन होगा श्रीलंका। अगर हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है संसार के उच्च मानव विकास वाले देशों की सूची में निम्न में से
कितने देश आते हैं? निम्न में से कितने देश आते हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 41 देश, दूसरा ऑप्शन है 53 देश, चौथा ऑप्शन है 39 देश, तीसरा ऑप्शन है 39 देश, चौथा ऑप्शन 61 देश। इसका मतलब कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 53 देश। 53 देश इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 53 देश। अगर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आकार में वृद्धि, दूसरा है गुण में धनात्मक परिवर्तन, दूसरा है गुण में धनात्मक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है आकार में स्थिरता, तीसरा ऑप्शन है आकार में स्थिरता, चौथा ऑप्शन है गुण में साधारण परिवर्तन। देखिए इसमें दिया है निम्न में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही होगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। गुण में धनात्मक परिवर्तन दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दूसरा है डॉक्टर महबूब उल हक, तीसरा है एलन सी सेम्पुल, चौथा है रैट जेल। इसका मतलब ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। इसका दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, डॉक्टर महबूब उल हक। ये मानव विकास की अवधारणा के निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो चौथा इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, डॉक्टर महबूब उल हक। ये दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश निम्न में से किस सेक्टर पर अधिक व्यय करते हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है पोषण पर, दूसरा ऑप्शन है आवास पर, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा पर, चौथा ऑप्शन है प्रतिरक्षा पर। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से चौथा ऑप्शन सही होगा, प्रतिरक्षा पर। चौथा ऑप्शन सही होगा प्रतिरक्षा पर।